जन्म सुख मूल। आज वो दिन, वो घड़ी आज आ गई। आज चारों भैया का प्राकट्य होने जा रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज वो तिथि आ गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से कहते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब इतर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल लगावा, मध्य दिवस अति शीतल लगावा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। मध्यम दिवस हो गया, न धाम है न छांव है। और नौमी तिथि मधुमास पुनीत आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। ठीक दिन के 12 बजे आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ आनंद होने लगा। बोले कि राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान का प्राकट्य हो गया और प्राकट्य होते ही भगवान का आज नामकरण संस्कार हुआ है। चारों भाइयों का बड़े विधि विधान के साथ में गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया है। आइए आइए और देखिए महाराज की सभी खुशी है, खुशी में तो नाचने लगते हैं। अरे अभी नाचने में देखो आप प्रगति गढ़िया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया। देख लो महाराज जी आपकी कथा में कितना आनंद बस रहा है। प्रगटे है प्रगटे भैया गढ़िया बाजे बधिया प्रगटे भैया बाजे बधिया।
जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। और झिलमिल होते दरिया आवाज में बाजे बजैया, झिलमिल होते दरिया आवाज में बाजे बजैया। कौन कौन हीरा मोती लाए लौटाने के लिए आगे भागे बताएं। अरे वैसे झूठी उठा दो, झूठ में उठा दो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, और कौन आगे बजैया भैया भैया में बाजे बजैया। श्रवण करेंगे, फिर कृष्ण कथा का आनंद लेंगे। आज भगवान कुछ बड़े हुए हैं, तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए हैं। गुरु गृह गए ओ पढ़न रघुराई, गुरु जी के यहाँ रघुराई जी गए हैं पढ़ने के लिए। हम सबको मिल चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह अपने बालकों को गुरुकुल भेजें। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जब पढ़ने के लिए गए हैं तो थोड़े से ही समय में उन्होंने संपूर्ण विद्या अध्ययन कर ली और अल्प आयु में ही चारों भाइयों ने विद्या अर्जित कर ली। जो है सारे संसार को सिखाया है। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरण बंदन करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर अपने माता पिता का चरणों का वंदन करते हैं। श्री रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए जितना भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते थे।
तत्काल उठकर सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अपने माता पिता के चरणों का बंधन करते हैं। परंतु आज हमारे प्रत्येक घरों की स्थिति यह है कि सुबह तो पहले खड़े नहीं होंगे और खड़े हो भी जाएं तो कहो माता पिता को आज की हकीकत कहते हुए आचार्य श्री पैर छूना तो अलग है, माता पिता का सम्मान करना नहीं जानते। इसलिए पैर छूने से 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आप किसी भी बड़े, किसी भी वृद्ध, किसी ब्राह्मण संत के पैर छूते हैं तो 4 चीजें आपको आज का युवा स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। पैर छूने से क्या क्या मिलता है? विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। 4 चीजों से 4 चीज का स्वतः ही आज का युवा भटक गया, संस्कार भीन हो गया। एक घटना है जगदीश भैया की, मैं आप लोगों को सुनाना बदलना होगा। अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलना सीख जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बदल जाएगा। और क्या जाने कितनी ही सतियां माया की सीता बनती हैं, जाने कितनी ही के कई पति के प्राण लिया करती हैं। हर घर की कहानी है ये, आज भी ये चल रहा है, हर घर में है। और जाने कितने ही भैया भैया का हक छीना करते हैं। हर घर में भैया भैया को अच्छा नहीं लग रहा, हर घर में लड़ाई है भाई भाई में। और जाने कितने ही भैया भैया को लातों से पीटा करते हैं। कहीं हमें पद भ्रष्ट न कर दे, इनसे हमें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और भारत में प्रतिवर्ष, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष विजय दशहरा को भारत में झूठा नाटक खेला जाता है। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते जाते हैं आज भी। और कितनी बेटियों को आज भी सुरक्षित नहीं है हमारी बेटी। प्रत्येक दिन घटना घट जाती है, आप देखो टीवी चैनलों पर रोज एक नई घटना आपके सामने आती है। ऐसे दुष्ट रावण आज भी घर घर में बैठे हैं। और जो समाज के शोषक हैं उनको हमें कुचलना होगा। जो समाज के शोषक हैं उनको हमें कुचलना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदलना होगा। सजग हो जाइए, पता नहीं कौन किस भेष में है, इसीलिए आज जीवन में सजग रहिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम चलेंगे सब मिलकर कृष्ण कथा की ओर और भगवान कन्हैया का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे।
कुछ ही क्षणों में एक छोटा सा भजन कुलदीप भैया दोनों हाथ उठा के वहां से मेरे साथ में गाएंगे। मेरी झोपड़ी के बात भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बात भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंधेरा सजाएंगे, राम आएंगे तो अंधेरा सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्म के सारे जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप जाएंगे, राम आएंगे। दोनों बहनें एक साथ भगवान के भजन में मग्नमस्त। पंडाल में महिलाएं झूमती हुई राम आएंगे, राम आएंगे। ये दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए बहन बहनों में। मीठे मीठे भजने सुनाएंगे, मीठे मीठे भजने सुनाएंगे। हम मीठे मीठे भजने सुनाएंगे, मीठे मीठे भजने सुनाएंगे। तो फिर क्या होगा? मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और जब राम जी साथ में आएंगे तो मेरे हनुमान जी महाराज भी साथ में आएंगे। जी दोनों हाथों से ताली के आवाज से मेरे साथ में गाएंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रतियो रे, राम नाम रतियो रे। प्रभु मन रतियो रे, रतियो रे, प्रभु मन रतियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रतियो रे, प्रभु मन रतियो रे।
जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं आकर सुखदेव जी कहते राजन, तब देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया, कहा कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत् प्रियार्थ विष्णुवन्तो सुरः श्रियः। वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान का अवतरण होगा। और कहने लगे कि मथुरा के राजा हैं बड़े यशस्वी अग्रसेन महाराज, उनकी धर्म पत्नी गर्भवती है। एक दिन बगीचे में घूमने के लिए गई तो दुर्मिल नाम की राक्षस की उन पर छाया पड़ गई। जब ब्राह्मणों ने देखा, कहा कि महाराज ये पुत्र तो होगा पर दुराचारी दुष्ट होगा जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा। तब अग्रसेन महाराज ने उस बालक को एक टोकरी में रख के यमुना जी में बहा दिया। उधर सूरसेन के नाम के जो राजा थे उन्होंने उस बालक को गोदी ले लिया और लालन पालन करने लगे। इधर जब वो बालक बड़ा हुआ उसका नाम कंस रखा गया। कंस को जब पता चला कि मैं महाराज अग्रसेन का पुत्र हूं तो उसने क्रोध में आकर के भगवान की तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान ने उसे एक धनुष दिया। कहा कि जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। और आज कंस ने बड़ी सेना एकत्रित कर ली, अकासुर बकासुर पुत्र आदि, और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज अग्रसेन को बंधक बना के आज कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसने सोचा कि हमारे जो चाचा हैं उनकी पुत्री है देवकी, क्यों ना हम उस बहन का विवाह वसुदेव जी से कर दें। आज बड़े धूमधाम से अधिक प्रेम करता था देवकी जी से। तब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में बड़े धूमधाम से कराया। और जब विदाई का समय आया तो स्वयं रथ लेकर कंस आज विदाई करने के लिए जब गया है, उसी क्षण आकाशवाणी हुई। कहा पथिम पग्रहिणम कंस। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से डोली में बिठा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना तो देवकी को एक क्षण न लगाई, उसने केस पकड़ के नीचे रथ से नीचे गिराया है। देखिए कंस केस पकड़े हैं कंस ने तो भगवान को आना पड़ा। और कंस पकड़े थे, केस पकड़े थे द्रौपदी के, तो भगवान स्वयं साड़ी वस्त्र का रूप धारण करके आए हैं। और केस पकड़े थे वेदमती के रावण ने, तो स्वयं भगवान को आना पड़ा है। आज देवकी मैया के केस जब कंस ने पकड़े तो वसुदेव जी वहां खड़े हैं, हाथ जोड़कर विनय करने लगे। कहा कि महाराज क्या बात है, क्या कारण बन गया? आप तो अपनी बहन से इतना लाड़ प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत समझाया, जैसे ही मारने को उद्यत हुआ तो हाथ पकड़ लिया। कहा कि तुम्हें अष्टवें गर्भ से दिक्कत है, समस्या है, तो मैं आपको अष्टमा गर्भ आपको लाकर प्रदान कर देंगे। तो कंस मान गया, परंतु उसी क्षण
देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने कहा कि कंस, तुम तो मान गए, एक पुष्प लिया और पुष्प को गिनना प्रारंभ किया, एक एक करके गिना तो प्रत्येक एक हो जाए और प्रत्येक 8 बन जाए। तो कहा कंस ने कि मुझे 8 के 8 पुत्र आपके चाहिए। तब स्वीकार किया और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। जाकर के आज धीरे धीरे करके वो समय आता गया। इधर एक जैसे ही देवकी जी के पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने जाकर के कंस को दी। कंस ने एक क्षण की देरी न की, उस संतान को हाथ में पकड़कर और पत्थर पर पछीट के उसका देहांत कर दिया। इस प्रकार से आज देवकी मैया रो रो कर बेहाल हो गई। ऐसे करके देवकी जी के कीटमंतम प्रथमंजम, पहला जो पुत्र हुआ कीर्तमान नाम का, ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है 6 पुत्र देवकी मैया के हुए। 7वें के रूप में स्वयं शेषावतार बलराम जी पधारे हैं। योग माया को भगवान ने आदेश दिया है, योग माया के माध्यम से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। तब कहा कि 7वां कोई बालक नहीं जन्मा, कुछ नहीं हुआ। अब अष्टम गर्भ की बारी आती है तो स्वयं जगदीश्वर परमात्मा, आज स्वयं भगवान साक्षात कन्हैया का जन्म महोत्सव होने जा रहा है। आज सारे देवता एकत्रित हो गए, प्रभु से विनय करने लगे। कहा प्रभु, अब तो कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है, अब तो आप धराधाम पर जाएं। तो स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं देवकी और वसुदेव के सामने, उन्हें दर्शन दिया है। आज भगवान ने गर्भ में आभास कराया है देवकी मैया को। सारे देव आज वो दिन मुहूर्त, तिथि नक्षत्र मुहूर्त आ गए, सब कारागृह में आज भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, भगवान जैसे ही आने वाले हैं, सारे देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और आज भगवान का कारागृह में प्राकट्य होने जा रहा है। सारे देव, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, लगन आदि सब एक हो गए और आज भगवान का प्राकट्य हो गया कारागृह में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो गई, खुल गए सारे ताले, बाजा बात हो गई, जग से जग में कन्हैया बात हो गई, जग से जग में कन्हैया बात हो गई, बोले अंधेरा है सीधा हो गई, जग से जग में कन्हैया बात हो गई, जग से जग में कन्हैया बात हो गई।
लिए गाना फिर का जमाना पुराना बाबा दिखाना जन्म लिए गाना बाबा का जमाना पुराना काले लगाना बहर बिठाना कंस का जुलम कडाना उसे रात कदर से बयान करता उसी से को मरने का करता छाई उड़ाए बरसात हो गई बादल छाई उड़ाए बरसात हो गई जब से जल में कन्हैया बर्बाद हो गई जब से जल में कन्हैया बर्बाद हो गई जल में कन्हैया बर्बाद हो गई जब से जल में कन्हैया बोलिए रंग के लाल की सभी भक्ति व्यवस्था को बनाए रखे और सभी भक्त स्थान पे बैठ जाए। अभी बहुत आनंद लुटने वाला है यहाँ पे, इसलिए ये आगे से जितने भैया खड़े हैं वो भैया अभी नंदगांव में तो पहुंच पुष्प वगैरह कोई नहीं छोड़ेगा, कन्हैया की लग जाएगी, कोमल है इसलिए आंख में और मुंह में पुष्प चले जाएंगे, कृपया करके पुष्प न छोड़े, आनंद लेंगे। देखिए मथुरा में है, अभी कंस को पता पड़ जाएगा तो सभी लोग जेल में चले जाओगे, अभी रुक जाओ कम से कम, शांति का परिचय दो। और एक विशेष और सूचना है, जितने भी भक्तगण आए हैं हमारे श्याम बाबा की तरफ से, कमेटी की तरफ से, सबको अभी बधाई मिलेंगी, बहुत कुछ मिलना है, कटोरे हैं, जाने क्या क्या है, सोने चांदी के आभूषण को अभी हमारे भागवत परिवार से की तरफ से आप सभी को, श्याम परिवार की तरफ से, कमेटी की तरफ से सभी को बधाई मिलेगी। पता नहीं किसी को फ्रीज मिल जाए मौसम और कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला ब्रज 84 में जन्म ले चुका है और ब्रज 84 में जन्म ले चुका है। इधर ब्रजमंडल में सुबह खड़े होकर जैसे ही देखा है, पूरे ब्रजमंडल में धूमधाम से बधाई बजने लगी। हम सब यहाँ पर बधाई बड़े धूमधाम से मनाएंगे कृष्ण महोत्सव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुने आगी ये सब मैया सभी को ढेर सारी बधाई। अब जो हमारे कथा में जो 7 जजमान बने हैं
मैं तो नंदी बाबा के टिके जाऊंगी, नंदी बाबा के टिके जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। गोने में लाई थी पंचरंगी साड़ी, गोने में लाई थी पंचरंगी साड़ी, गोने में लाई थी पंचरंगी साड़ी, गोने में लाई थी पंचरंगी साड़ी। जब लिया लगा मत गोले की किनारी, जब लिया लगा मत गोले की किनारी, मैं तो तेरी रहूंगी, मैं तो बधाई लेके सभी भक्तों से निवेदन है कि आराम आराम से बधाई का आनंद लो। आप लोग तो सब लोग आगे आ गए, ना कोई नच पा रहा है, ना कोई पूजन कर पा रहा है। आराम आराम से लडुआ बटे रसगुल्ला बटे, रसगुल्ला बटे, लडुआ बटे भैया मेरा बटे, लडुआ बटे भैया मेरा बटे, लडुआ बटे भैया हो चुका है। और आरती के बाद भी आप पूजन कर सकते हैं। सभी भक्त जो भक्त पूजन नहीं कर पाए हैं वो आरती के बाद भी पूजन कर सकते हैं।